आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 जर्मन के शहरों में एक यहूदी परिवार में हुआ। जन्म लेने के बाद डॉक्टर ने परीक्षण किया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को तो जानकारी मिली, नॉर्मल बच्चे के मुकाबले उनकी ब्रेन काफ़ी बड़ा था। वो साधारण बच्चे के रूप में जन्म लिया, फिर भी उनका दिमाग ज़्यादा तेज था। आज तक उनका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर पाया। जो इंसान आज कोई गलती नहीं किया, वह इंसान आज तक कुछ नहीं नया करने का कोशिश नहीं किया। ऐसा ही मानते थे अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब। आज 68 साल हो गए। आइंस्टाइन हमें छोड़कर चले गए, लेकिन आज भी साइंस का इनकी थ्योरी के बिना अधूरी है। तो यही वजह है कि हर कोई उनके दिमाग के बारे में जानना चाहता है। आखिर उनके ब्रेन में क्या था, उनकी दिमाग में उनकी बड़े मुकाम तक लेके क्यों गया। इसलिए दुनिया में जीनियस साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। दिमाग में सुपर नेचुरल पार्ट था। इस वीडियो में आपको सही तरीके से जानकारी देंगे। आइंस्टाइन के दिमाग के समय तब उनका ब्रेन किसी सामान्य बच्चों के से ज़्यादा बड़ा था। सामान्य बच्चों 1 या 2 साल में बोलना सीख जाता है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक कभी भी बात नहीं किया। एक दिन ऐसा आया जब आइंस्टाइन के अपने माता पिता के साथ मिलकर खाना पर बैठे थे। तभी अचानक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि सूप बहुत ही गर्म है। अपने बेटे को इस तरह से बिल्कुल साफ बोलता सुनकर उनके पेरेंट हैरान हो गया और खुश भी हुए। लेकिन बाद में उनसे पूछा गया कि अब तक क्यों कुछ नहीं बोलते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अजीब सी जवाब दिया, अब तक तो सब कुछ सही था। बिल्कुल बड़े होने पर भी ऐसा आदत थी जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह जाते थे। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को डेट ऑफ फोन नंबर याद रखने में प्रॉब्लम होती थी। एक बार उनके पास से कोई लोग ने उनसे फ़ोन नंबर मांगा। आइंस्टाइन ने उनके पास रखे टेलीकॉम डायरी में अपना फ़ोन नंबर ढूंढने लगे। यही देखकर सहकर्मी बोले, आप अपना फ़ोन नंबर क्यों नहीं याद रखते। आइंस्टाइन ने बोला कि ऐसी चीज़ को याद क्यों रखूं, मुझे किताबों में ढूंढने से मिल जाता। आइंस्टाइन हमेशा बोलते थे कि मेरे अंदर खास चीज़ नहीं है, पर मैं तो केवल एक ऐसा इंसान हूँ। लेकिन आपको जानकार हैरान होगी, क्योंकि मेरे अंदर क्यूरियोसिटी कूट कूट कर भरी हुई है। हैरान करने वाली बात है, लेकिन आइंस्टाइन बचपन से इतना बुद्धिमान नहीं थे। बच्चे में पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे। बचपन में उनकी गिनती बेवकूफ़ बच्चों में की जाती थी। उनके कुछ आदतों की वजह से उन्हें कुछ लोगों ने शारीरिक रूप से विकलांग कहते थे। आइंस्टाइन को भी खास तरह का टीचर भी उसे डांटते थे, उन्हें पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसे साइंस और मैथ के अलावा प्रत्येक सब्जेक्ट में फेल होते। बचपन से ही किताब के ज्ञान में कोई उसे रुचि नहीं था। हालांकि बावजूद भी उन्हें दुनिया के सामने साइंस की कई थीम्स पेश किया, जिससे बिना आज भी साइंस कमज़ोर है। यही वजह है कि उनका दिमाग वास्तविक रूप से चर्चित का विषय बना हुआ था। साइंटिस्ट जूतों के अंदर मोजे नहीं पहनते थे, क्योंकि उनकी टांगे की उंगली इतनी बड़ी थी कि बचपन में टांगों की उंगली की वजह से छेद हो जाते थे। इसलिए उन्होंने मोजे पहनना छोड़ दिया था। यहाँ तक कि जूते का फीता भी खुद से नहीं बांधते थे। आइंस्टाइन की मृत्यु 18 अप्रैल 1955 में हुई थी। पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के परिवार के परमिशन के बिना भी उसके दिमाग निकाल लिया रिसर्च के लिए, और जहां वहां से भाग निकला। इस हरकत के लिए डॉक्टर को नौकरी से निकाल दिया गया। ऐसा ही इसलिए किया उस ब्रेन पर रिसर्च कर सके। उनके ब्रेन में खास तरह की क्या चीज़ है, इसे दुनिया को बहुत कुछ दिया है। इस ब्रेन पर रिसर्च किया जाए ताकि आने वाले समय में इस साइंस और साइंटिस्ट दोनों को फायदा होंगे, लेकिन रिसर्च के लिए परमिशन नहीं मिला। इस कारण से डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के ब्रेन को एक जार में रख दिया। जार के अंदर बेसमेंट में कैद कर रखा दिया। बाद में आइंस्टाइन के बेटे बड़ा हुआ तो 30 साल बाद कुछ साइंटिस्ट ने आइंस्टाइन के पास गया ब्रेन को रिसर्च के लिए परमिशन मांगने के लिए। उसने रिसर्च का परमिशन दे दिया। अनुमति के बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग वजन किया। उनका वजन 1230 ग्राम हुआ, जो नॉर्मल इंसान के ब्रेन से काफ़ी छोटा था, क्योंकि इंसान की दिमाग का वजन 1400 ग्राम होता है कि नॉर्मल इंसान का। उसका दिमाग विशेष क्या थी। रिसर्च के लिए डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग को 240 भागों में टुकड़े में किया। उन सभी टुकड़ों को दुनिया भर के सभी साइंटिस्ट रिसर्च के पास भेज दिया गया, ताकि उन ब्रेनों को अच्छी तरह से रिसर्च कर सके, ताकि उसके दिमाग में क्या था बाकी इंसानों में नहीं था। डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के ब्रेन को टेस्ला के 1000 माइक्रो स्पिल से स्लाइड बनाए, जिससे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के अच्छी तरह से जाँच हो सके। रिसर्च के दौरान पाया गया कि आइंस्टाइन की ब्रेन में आम इंसानों से ज़्यादा सेल्स थे। आइंस्टाइन के दिमाग का सेरिबल कॉर्टेक्स का हिस्सा एक आम इंसान के दिमाग से काफ़ी अलग था। सेरिबल्स
कैटेक्स ब्रेन का एक जरूरी हिस्सा होता है। सबसे जटिल हिस्सा ब्रेन के लिए मैन फैक्टर होता है। यही वजह हिस्सा है कि आजीवन गिरीवी तरह से विकसित होती है। रिसर्चर्स का कहना है कि यही वजह से उनकी दिमाग असाधारण सोचता था। जब साइंटिस्ट को आइंस्टाइन के ब्रेन को पर्दाफाश किया, एग्जामिनेशन शुरू किया, तो वह बिल्कुल हैरान हो गया। उनके दिमाग रिंकम ऑप्टिकल मेशिंग हो, जिससे कारण से उनकी ब्रेन लॉक साइज नॉर्मल ब्रेन से 20% ज़्यादा बड़ा था। साइंटिस्ट का कहना है कि यही वजह है कि आइंस्टाइन की मैथमेटिकल स्किल चीज़ों को इमेजिंग करने की पावर नॉर्मल ब्रेन से ज़्यादा थी और उनके न्यूरॉन की डेंसिटी 70% से ज़्यादा बड़ा था। साइंटिस्टों का कहना था कि यही वजह है कि आइंस्टाइन की पावर नॉर्मल ब्रेन से ज़्यादा थी। उनके दिमाग का डेंसिटी 17% ज़्यादा थी। इस वजह से आइंस्टाइन का कंसंट्रेशन और दूरदर्शी और कुछ ज़्यादा थे। आइंस्टाइन कहते हैं कि आइंस्टाइन के ब्रेन में फॉल्ट थे और आइंस्टाइन की दिमाग का ब्रेन 240 टुकड़े के बाद अमेरिका के शहर में मटन म्यूजियम में प्रोजेक्ट किया। साइंटिस्ट का आशा है कि फ्यूचर में बेहतरीन टेक्नोलॉजी के जरिए आइंस्टाइन की ब्रेन को अच्छी तरह से रिसर्च करने में कामयाबी मिलेगी। डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के ब्रेन के साथ सही किया कि गलत किया? कमेंट में जवाब जरूर दें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।